Hello bachon, let's read the question. So the question over here says describe the internal structure of a dorsiventral leaf with the help of label diagrams. हमें यहाँ पे dorsiventral leaf का डायग्राम एक्सप्लेन करना है. तो जो dorsiventral leaf है वो हमें मिलती है dicotyledonous plants में. dicotyledonous plants इसे हम क्या कहते हैं? dorsiventral leaf. अब जो हमारी डॉर्सी वेंट्रल लीफ है जो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में मिलती है, इसमें 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. अब ये 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं, नेमली योर एपिडर्मिस. ठीक है, एपिडर्मिस. दूसरा होता है हमारा मीजोफिल और तीसरे होते हैं हमारे वैस्कुलर बंडल्स. ओके, वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर सिस्टम कह सकते हैं हम इसको. अब ये जो एपिडर्मिस है ये हमारी 2 टाइप की होती है. कोई भी लीफ है उसका एक सरफेस होता है सन की तरफ और एक सरफेस होता है सन से दूर, मतलब ग्राउंड को फेस कर रहा है. तो जो सन को फेस कर रहा है अपर वाला पार्ट उसे हम कहते हैं एडैक्सियल सरफेस, और जो सन से दूर फेस कर रहा है मतलब ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? अबैक्सियल सरफेस. तो एपिडर्मिस हमारी हो गई 2. क्या हो गई? 2 टाइप की, राइट. पहली होती है हमारी एडैक्सियल. एडैक्सियल कहाँ की तरफ फेस करती है? अपर वाली होती है टुवर्ड्स सन. और दूसरी होती है अबैक्सियल. अबैक्सियल होती है हमारी किस तरफ से? अबैक्सियल होती है हमारी नीचे की तरफ फेस करती हुई, लोअर वाली. अब हमारे लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटल अपेरेचर्स. अब स्टोमेटा का काम होता है लॉस ऑफ वाटर करवाना थ्रू ट्रांसपिरेशन एज वेल एज गेशियस एक्सचेंज. तो अगर हमारे स्टोमेटा का नंबर एडैक्सियल मतलब ऊपर वाले सरफेस पे ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर लॉस होगा. इसीलिए क्या होता है, हमारे स्टोमेटा का नंबर अबैक्सियल वाले सरफेस पे ज्यादा होता है और एडैक्सियल में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट है. सो वी कैन राइट ओवर हियर लेस और नो स्टोमेटा. ओके. और एडैक्सियल वाला होता है हमारा कैसा? मोर स्टोमेटा. ठीक है. तो जो हमारी एपिडर्मिस है, जैसे कि ये पिंक वाले में जो दिख रहा है, ये हमारी कैसी एपिडर्मिस होगी? ये होगी हमारी एडैक्सियल ऊपर वाली, और नीचे वाली कौन सी होगी? हमारी अबैक्सियल. ठीक है. तो अबैक्सियल में मैंने क्या कहा? स्टोमेटा होता है ज्यादातर, और स्टोमेटा के जस्ट नीचे ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं सबस्टोमेटल स्पेस. सबस्टोमेटल स्पेस. ओके. दूसरा टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, जो मेजर उसका ग्राउंड टिश्यू होता है, राइट. ग्राउंड टिश्यू मतलब जो उसके बल्क को बनाता है वो होता है मीजोफिल टिश्यू. अब ये जो मीजोफिल टिश्यू है ये भी 2 टाइप का होता है हमारे पास. 2 टाइप का ऐसे होता है कि एक को हम बुलाते हैं पेलिसेड और दूसरे को हम बुलाते हैं स्पॉन्जी. ठीक है. तो ये जो ऊपर की तरफ एलोंगेटेड सेल्स दिख रहे हैं, दीज वंस, ये जो एलोंगेटेड सेल्स दिख रहे हैं इस तरीके से एडैक्सियल सरफेस की तरफ, इनको हम कह रहे हैं कौन से? इनको हम कह रहे हैं पेलिसेड मीजोफिल. पेलिसेड मीजोफिल. ओके. और जो हमें अबैक्सियल की तरफ दिख रहे हैं, मतलब नीचे वाले जो सेल्स, जैसे राउंड वाले जो सेल्स दिख रहे हैं ओवल वाले, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं स्पॉन्जी मीजोफिल. ठीक है. अब पेलिसेड वाले एलोंगेटेड है और एक दूसरे के जस्ट बगल बगल में ऐसे अरेंज्ड है, लेकिन जो स्पॉन्जी वाले हैं वो राउंड है और उनके बीच में बहुत सारी स्पेसेस होती है जिसको हम कहते हैं एयर कैविटीज. एयर कैविटीज. ठीक है. तो पेलिसेड वाले में हम क्या लिखेंगे? पेलिसेड वाले में हम लिखेंगे किस तरफ है? हमारे एडैक्सियल की तरफ. कैसे हैं? हमारे एलोंगेटेड. और एक अरेंज्ड कैसे हैं? हमारे पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल टू ईच अदर. अब ये जो स्पॉन्जी वाले हैं, स्पॉन्जी कैसे हैं? हमारे राउंड और ओवल. ठीक है, राउंड और ओवल है, और इनमें क्या है? हमारी एयर कैविटीज प्रेजेंट है, और ये किस तरफ में प्रेजेंट है? हमारे अबैक्सियल वाले साइड पे. तो ये डिफरेंस है हमारे स्पॉन्जी मीजोफिल और पेलिसेड मीजोफिल के बीच में. अब आते हैं हमारे वैस्कुलर बंडल्स. हम वैस्कुलर बंडल्स को देखें अगर, तो वैस्कुलर बंडल्स
ये राउंड में जो स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं क्या? वैस्कुलर बंडल, एक वैस्कुलर बंडल। अब ये वैस्कुलर बंडल जो है इसमें प्रेजेंट होता है आपका जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका? जाइलम और फ्लोएम। एक मिनट। ओके, तो ये जो रेड कलर में जो स्ट्रक्चर्स हैं इस पूरे बंडल के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं जाइलम। जो इसमें ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर है उसे हम कह रहे हैं फ्लोएम। और ये जो पूरा वैस्कुलर बंडल है ये एनक्लोज या विद इन ये ग्रीन लाइक शीट जो दिख रही है, तो इसे हम कहते हैं बंडल शीट। बंडल शीट। और ये तीनों मिल के बनाते हैं हमारा वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल में क्या क्या है हमारा? जाइलम प्लस फ्लोएम। और ये किसमें एनक्लोज्ड है? एनक्लोज्ड विद इन बंडल शीट। बंडल शीट। ओके, ये हमारा बना रहा है वैस्कुलर बंडल। और ये वैस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट along ribs and veins, mid-rib and vein. We would rather write here mid-rib and veins of the leaf. मतलब ये आपकी जो लीफ है इस तरीके से, राइट? तो इस लीफ की ये जो मिड रिब जा रही है और इसकी जो छोटी छोटी वेन्स निकलती है, ब्रांचिंग्स निकलती है, इनमें प्रेजेंट है क्या? आपके इन वाली पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर बंडल। और इनका साइज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ रिब एंड वेन्स। मतलब ऑब्वियस सी बात है, वेन्स हमारी मिड रिब से तो पतली होती है, तो मिड रिब में जो वैस्कुलर बंडल्स है उनका साइज ज्यादा होता है दैन जो आपकी वेन्स में। यही यहाँ पे ये सेंटेंस बताना चाहता है कि उनके साइज डिपेंड करता है कि उनकी लोकेशन क्या है, राइट? सो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ मतलब कहाँ पे मिलती है ये मिलती है हमें डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.